वेलकम टू चंडीगढ़। मैं अकेला नहीं आया हूँ, आप सब मेरे साथ आए हो। अपने डर को जेब में रखो यार, बस बनाना शुरू करो। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। आज मैं इस व्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ रामपुर से चंडीगढ़ का सफ़र। आज का मेरा ये सफ़र क्यों रहने वाला है, कैसे रहने वाला है, मैं आपको सफ़र में बताऊंगा। क्योंकि अभी मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। मेरे सारे के सारे बैग यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ये मेरी कंबल हो गई है, ठीक है। ये मेरे बाकी के बैग हो गए हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरी पूरी की पूरी पैकिंग हो चुकी है और मैं पूरी तरह से तैयार हो चुका हूँ। अभी मेरा यहाँ से नाइट सफ़र होने वाला है क्योंकि मैं रात को यहाँ से निकलने वाला हूँ। और अभी मेरी बस स्टैंड में बस लगने वाली है 7 बजे और अभी टाइम हो रहा है 6:30। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ कि मेरी सारी की सारी पैकिंग हो चुकी है और मेरी बस लगने वाली है 7 बजे और अभी 6:30 बजे और मुझे जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा। तो मैं आपको सारी की सारी बातें बाद में बताऊंगा या फिर सारी की सारी बातें रास्ते में बताऊंगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस व्लॉग की। तो गाइज, ये रहा आपका ललित अपने 3 बैग के साथ। एक ये रहा और एक ये रहा, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, और एक मेरे हाथ में कंबल वाला बैग। तो अभी बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ और बाकी की बातें मैं रास्ते में या फिर बस में करूँगा क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ। तो मिलता हूँ आपसे बस स्टैंड में। तो गाइस, आप देख ही सकते हो कितना अंधेरा हो चुका है। गाइस, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। गाइस, अभी मेरा सफ़र शुरू भी नहीं हुआ और मेरे बैग अभी से फटने लग गया है। गाइस, अभी तो बैग ही टूटा है, आगे आगे पता नहीं क्या टूटने वाला है। तो बस बन रही है आप इस व्लॉग में, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं भी बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस है जो मैं पहली बार ही देखूंगा। गाइस, मैं इन व्लॉग्स को इसलिए बना रहा हूँ ताकि आने वाले 5 से 10 सालों के बाद जब मैं अपनी वीडियोस को देखूँ, अपने व्लॉग्स को देखूँ, तो उस वक्त मेरे को रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास टाइम था, मेरे पास कैमरा था, मेरे पास माइक था, बट मैं वीडियो नहीं बना पाया। बस गाइस, इसी के बात का रिग्रेट ना हो बस। गाइस, बात करते करते बस स्टैंड पहुँच गया। तो बस अभी मैं बस का पता करता हूँ क्योंकि मेरे कुछ दोस्त भी है, वो भी आने वाले थे। वो भी मेरे यहाँ बस में पहुँच चुके हैं। अब देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, ये रहे मेरे पूरे के पूरे बैग जिसे मैं अभी अपने रूम से बस स्टैंड तक लेके आया हूँ। एक कंबल हो गया और 2 बैग हो गए। सो गाइस, मैं बस स्टैंड पहुँच चुका हूँ और टाइम पे पहुँच गया था। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस बस में मैं जाने वाला था उस बस में पूरी की पूरी सीटें फुल हो चुकी थी। और मैंने कंडक्टर से बात करी तो उन्होंने कहा कि आपको खड़े खड़े जाना पड़ेगा। तो खड़े खड़े जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। तो फिर मैं एक दूसरी बस का वेट कर रहा हूँ जो कि 8 बजे आती है। तो 8 बजे तक मुझे वेट करना पड़ेगा। तो बस अभी अपने बैग्स को अपने बेंच पर ले जा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी मेरी बस 8 बजे लगने वाली है और मुझे बहुत ही लंबा सफ़र तय करना है और उसमें मेरी पूरी रात जाने वाली है। मेरे को लगता है मैं पूरी नाइट सफ़र में काटूंगा। तो गाइज, मैं पहले वाली बस में इसलिए नहीं गया क्योंकि वो पूरी तरह से फुल हो चुकी थी और उसमें एक भी सीट नहीं थी। और मुझे कंडक्टर ने कहा कि आपको खड़े खड़े चंडीगढ़ तक जाना पड़ेगा, और जो कि मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। तो मैं उसमें नहीं गया। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ जो कि 8 बजे आने वाली है। तो अब मैं बस की टिकट बुक कर लेता हूँ क्योंकि बाद में कहीं दिक्कत ना हो जाए, इसलिए मुझे अभी बस की टिकट बुक करनी पड़ेगी। तो मैं बस की टिकट बुक कराने जा रहा हूँ। जगह हो जाएगा ना सर, 7:30 बजे आने से। सर, चंडीगढ़ के लिए टिकट बुक हो जाएगी? अभी नहीं होगी तो कब तक होगी? 7:45। और बस कितने बजे आएगी? अच्छा, ठीक है। हाँ जी गाइज, पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि मेरी बस 8:30 बजे आने वाली है। तो तब तक मैं वेट करता हूँ और 8 बजे, जैसे ही 8 बजेंगे तब मैं अपनी टिकट बुक करने जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि जब 8 बज जाएंगे तब आप आना, तब आपकी टिकट बुक कर देंगे। तो चलिए तब तक वेट करता हूँ। तो भाई जी धर्मपुर का ठीक है नाम। भाई जी। हाँ जी गाइज, मैं आपको बता दूं, जब मैं रामपुर से बस में चढ़ा तो मेरी बस काफ़ी लेट थी। और जो बस 8:30 बजे आने वाली थी वो 9 बजे आई। और वहाँ पर रुकना, फिर तकरीबन 9:30 बजे वहाँ से बस चली और अभी मैं किंगल पहुँचा हूँ। और अभी जो हमारे बस के ड्राइवर है, कंडक्टर है, तो उन्होंने कहा कि जिसको भी खाना खाना हो वो जा सकता खाना खाने। और मैं भी आपको बता दूं टाइम क्या हो रहा है।
सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 10:30, 10:40 हो 10:40 हो चुके हैं और अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। और अभी रामपुर से जब मैं बस में चढ़ा उस वक्त बस में बहुत ज़्यादा रश था, जिस वजह से मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाया। जब भी मैं शूट कर रहा था कहीं ना कुछ दिक्कत आ रही थी। जैसे रश बहुत ज़्यादा था, किसी का हाथ मेरे कैमरे के सामने आ रहा था, किसी की मेरी पीठ मेरे कैमरे के सामने आ रही थी, जिस वजह से मैं अच्छे से शूट भी नहीं कर पा रहा था। तो अब मैं किंगल में उतरा हूँ, अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे भी बस लगी है। तो बस गाइज अभी रात के अंधेरे में मैं आपको कुछ दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि अंधेरा है, हर जगह काला काला है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, बिल्कुल अंधेरा है। अगर कुछ मैं दिखाना भी चाहूँ तो मैं क्या ही दिखा सकता हूँ इसके अलावा आपको। गाइज अभी बहुत ठंड हो रही है और मैं अब बस के अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतनी ठंड में बाहर नहीं रह सकता हूँ। मेरा हाथ भी बहुत कांप रहा है और मेरी पैरें भी बहुत कांप रही है। और जहाँ जहाँ मुझे लगे कि मुझे शूट करना है तो मैं वहाँ पर ज़रूर शूट करूँगा, आपको ज़रूर बताऊँगा। आप तो बस बन रही है इस व्लॉग में, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको मेरा कैमरा ज़्यादा ही हिलता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसके लिए आई एम सॉरी गाइस, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। और अब मैं अपनी बस में बैठने जा रहा हूँ और जब मुझे कुछ दिखाना हो आपको तो मैं उस वक्त ज़रूर दिखाऊंगा आपको। तो बस बन रही है आप इस व्लॉग में। अभी मैं किंगल में हूँ, अभी बहुत लंबा सफ़र तय करने के लिए है। सो गाइज वेलकम टू चंडीगढ़। मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ आप भी आए हो। और गाइज सोचा था कि बस में अच्छे से सोऊंगा और पूरी नींद पूरी कर लूँगा, लेकिन बस के झटके इतने लग रहे थे कि मैं अच्छे से सो ही नहीं पाया। गाइज ये है मेरा पूरा सामान। आप बताओ कहाँ जा रहे हो आप? हेलो। ठीक है। So गाइज लोग तो काफ़ी है यहाँ पे, देखो। पहले सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं, कैसे बनाऊं। फिर मन में आया कि मैं कौन से नहीं जानता हूँ या फिर ये मेरे को कौन से जानते हैं, तो बना लेता हूँ। अपने डर को जेब में रखो यार, बस बनाना शुरू करो। मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बस कोई कुछ नहीं बोलता। ना हम उनके पैसों को खा रहे हैं, ना उनको कोई फर्क पड़ रहा है। सो अब तो मुझे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना है, जहाँ मेरे दोस्त का रूम है। मतलब वो पीजी में रहने लग चुका है वहाँ पे, तो मुझे वहाँ पे जाना है। अभी मैं यहाँ से 5 किलोमीटर दूर अपने दोस्त के पीजी जाने वाला हूँ। तो भाई सुबह के 6:30 बज रहे हैं और यहाँ पर अभी भी ठीक ठाक रश है। यहाँ से आगे भी है, आगे मैं जाना नहीं चाहता। मेरे जितने भी मतलब मैं 2 महीने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग पे आया हूँ, तो मेरा जिस तरह का भी यहाँ पर रहने वाला है आप सब देखोगे मेरे साथ। तो अब मेरी लाइफ में क्या क्या होने वाला है आप देखिएगा, क्योंकि आप इस चीज़ की गवाह बनोगे। ठीक है, बाकी मैं अपने दोस्त के पीछे निकल रहा हूँ, तो मिलता हूँ आपसे रास्ते में। तो गाइस अब मैं निकल पड़ा हूँ अपने दोस्त के पीछे की तरफ, जहाँ मेरा दोस्त मेरा वेट कर रहा है। आप यहीं क्यों? सुबह 6 बजे होगी यहाँ पे, हमारे यहाँ तो 7 8 9 बजे तक होती है, धूप लगती तब। हाँ जी। हाँ पहाड़ियों की वजह से। हाँ यहाँ तो काफी उजाला हो गया वैसे तो। सच में गाइस बहुत उजाला हो चुका है। हमारे यहाँ तो 7 8 बजे तक तो धूप ही नहीं लगती है। तो 23 में मैं आपको बताता हूँ, आप चलो। तो गाइस अभी मेरे को अंकल को लोकेशन बतानी है, तो वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूँ। जब तक मैं अपने दोस्त के रूम तक नहीं पहुँचता हूँ तब तक। तो गाइस ऑटो वाले भैया ने मेरे को पीजी के बाहर तक छोड़ दिया है और यहाँ से मैं पैदल जाने वाला हूँ और मैं पैदल चल रहा हूँ, थोड़ी दूरी पर है। ठीक है, क्योंकि उनको भी थोड़ा जल्दी जाना था और मैं भी। गाइस अब मैं अपने दोस्त के पीछे जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे रहना है अभी। तो बस चल रहा हूँ, मिलता हूँ आपसे अपने दोस्त के पीजी के रूम में। तो ये अपने साहिल भाई, और भी आए साहिल भाई और ये हमारा रूम। सुबह जब मैं 6:30 बजे साहिल भाई के रूम में पहुंचा तो उस वक्त मैं सीधे ही सो गया, क्योंकि जब मैं बस में ट्रैवल कर रहा था उस वक्त में थोड़ी भी नींद पूरी नहीं हुई थी और जिस वजह से मैं बहुत थक गया था। और जैसे ही साहिल भाई के रूम में आया तो फिर मैं
यहाँ पर सीधे आकर के सो गया, मैंने अपनी वीडियो भी नहीं बनाई। तो अब अपनी वीडियो बना रहा हूँ कि मैं अपने साहिल भाई के रूम में आ चुका हूँ और अब मैं यहाँ पे हूँ। तो इसके जो मेरे रामपुर से चंडीगढ़ आने का जो ब्लॉग था, ये मैं इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं एक नए ब्लॉग आज बनाने वाला हूँ, तो इसलिए इस ब्लॉग की एंडिंग में यहीं पे करता हूँ और मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में।